हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर आपके लिए कुछ लव लाइफ स्पेशल मैसेजेस निकालेंगे और फिर इस डेक से भी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक के लिए 21 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक का टाइम। फर्स्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द स्टार and three of pentacles. Awesome, beautiful. बहुत बहुत खूबसूरत टाइम जो है, कह सकती हूँ कि ये आपकी लाइफ में रहेगा इस टाइम। ओवरऑल अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका फोकस मेनली, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, पर बहुत ज़्यादा फोकस अगर आपका करियर पर रहेगा इस टाइम पे, या करियर पे रहता है, ठीक है, बिजनेस है, जॉब है, जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये ज़रूर कहूँगी कि यस, सक्सेस बहुत अच्छी सक्सेस आपको फाइनेंसिस एंड करियर में इस टाइम में मिलेगी। ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ओके, ये सारी सुख समृद्धि आपकी लाइफ में इस टाइम में आती हुई दिख रही है। चाहे आपका प्राइवेट काम है या गवर्नमेंट जॉब में है, या आपको सरकार की तरफ से कुछ मतलब कि कोई काम अटके हुए थे, ठीक है, सरकार से रिलेटेड, वो काम आपके बन जाएंगे। ओके, और अगर जॉब के लिए आप सोच रहे थे, कोई वैकेंसी का वेट था या आपका रिज़ल्ट आना है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो उसमें भी एक अच्छी अचीवमेंट, सक्सेस आपको प्राप्त होगी बहुत जल्दी ही। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, वो सारे मैटर्स आपके ब्यूटीफुली जो है इस टाइम में चलेंगे। तो करियर वाइज ये बहुत बहुत अच्छा टाइम है। प्रमोशन भी आपकी हो सकती है, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, कहीं से सडन वेल्थ गेन भी आपको हो सकता है। ओके, जैसे कभी कभी होता है आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा कहीं पे, या कोई क्विज़ कॉन्टेस्ट वगैरह में आप गए और वहाँ पर आप प्राइज़ जीत गए, मनी जीत गए, कुछ भी, ठीक है, या कोई गिफ्ट के फॉर्म में भी जीत गए, तो मतलब एक है रिसीविंग मोड में हो आप इस टाइम में। ओके, तो बहुत ही एक कहूँगी कि अट्रैक्शन वाली इस टाइम में आपकी वाइब्स हैं, काफ़ी पॉजिटिव है, एक अट्रैक्शन वाली हैं कि यस, आप जो है अट्रैक्ट कर रहे हो खूबसूरत चीज़ों को। ओके, बिजनेस पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हो तो यस, बहुत अच्छा टाइम है, आप जो है बिज़नेस पार्टनरशिप कर लीजिए। ओके, इवन आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। अगर बिज़नेस में आप ऑलरेडी हो तो आपके पास इस टाइम में क्लाइंट्स आपके पास अच्छे से आएंगे। ओके, क्योंकि मैंने कहा ना, एक अट्रैक्शन वाली पर्सनालिटी है आपकी,
जो चाहोगे वो अट्रैक्ट करोगे। स्पाउस को अट्रैक्ट करना है, अनमैरिड हो, लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो अगर आप, तो यस आप अट्रैक्ट कर लोगे अच्छा रिश्ता, वेल्दी रिश्ता। ओके, एक अच्छी फैमिली से रिश्ता आपके लिए इस टाइम में आ सकता है। ओके, वेल सेटल्ड होगा, ब्राइड ग्रूम जो भी आप सर्च कर रहे हो। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में जैसे कि मैंने कहा क्लाइंट्स भी आपके पास आएंगे। सो ओवरऑल पैसे के मामले में तो मतलब कि कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है। ओके, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह निकलता है और आप चाहते हो आगे बढ़ना, देन यस यू शुड गो अहेड। ओके, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी इस टाइम में इंक्रीज़ होगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन थे जो काफ़ी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी आपकी, खुलकर अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते थे, थोड़ा सा मतलब कि झिझक होती थी कुछ भी इस तरह की, तो अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता हुआ दिख रहा है। कार्ड्स के अकॉर्डिंगली एक ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे रियलाइज़ हो रही है, आपके लिए फ़ील हो रही है एक्चुअली इंट्यूशन से भी, कि आप एक तो स्पिरिचुअल पर्सन भी हो जो भी रीडिंग वगैरह देख रहे हो। ठीक है, कोई भी मंत्र चैंटिंग करते हो या आप अदर इस पे रिलीजियस हो, ये तो हो गया मंत्र चैंटिंग करते हो कुछ भी, तो वो तो रिलीजियस काम हुआ। ठीक है, या पूजा पाठ। उसके अलावा आप बाकी जैसे होते हैं ना, ध्यान लगाना, ओके, एक ग्रेटफुल रहना, सेल्फ पे काम करना, सेल्फ लव पे फोकस करना, वो सारी चीज़ें भी आप जो है करते हो और उसका रिज़ल्ट है कि फाइनली जैसे होता है ना, भगवान ने जैसे आपकी सुन ली, तो ये 11 दिन तो भाई बहुत ही खूबसूरत आपके लिए रहेंगे। ठीक है, बहुत खूबसूरत टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, आप कुछ बड़ा अचीव करोगे, एक विक्ट्री जैसा जो चीज़ें होती हैं ना, कि यस फाइनली मैंने ये चीज़ अचीव कर ली। ओके, कभी कभी होता है कि परिवार में किसी ने कुछ ऐसा काम नहीं करा, बट आपने वो सक्सेस करके अचीव करके जो है दिखा दी कि यस आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माय फैमिली, और पूरे परिवार में कि यस इनका बेटा बेटी ये बन गया है फाइनली। ओके, तो वो चीज़ भी यहाँ आपके लिए दिख रही है। एक बहुत ही इन्जॉयमेंट वाला आपके लिए टाइम रहेगा। ठीक है, नेम फेम आपका बढ़ेगा इस टाइम में, और यस जैसे मैंने कहा प्रमोशन हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है, कहीं पे रुका हुआ था आपका पैसा वो भी आपको वापस मिल सकता है, तो फाइनेंसिस में बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप वाइज। रिलेशनशिप वाइज भी आप अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ काफ़ी इन्जॉय करोगे टाइम। ओके, जो ऑलरेडी मैरिड हैं और फैमिली मैन हैं वो सब लोग, साथ ही जो अगर आप शादी के लिए जैसे मैंने कहा था तो सॉरी, अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो उसमें आपके लिए जो है अच्छा रिश्ता आएगा इस टाइम में। ओके, आपकी तरफ आता दिख रहा है, सिर्फ आ ही नहीं रहा। एक ये है कि जैसे होता है कि रोका सेरेमनी वगैरह वो भी आपकी हो सकती है, कम से कम रोका तो मतलब हो ही जाएगा। और वेल्दी फैमिली का पर्सन है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं यहाँ पे। ओके, बाकी हाँ इमोशंस के अकॉर्डिंगली मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा खुद को एक्सप्रेस करना होगा। ओके, आपकी क्या चाहत है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस शादी से। ओके, अगर आप चाहते हो कि हाँ एक इमोशनल कनेक्शन है, भाई शादी सिर्फ मैटेरियलिस्टिक तो नहीं होता, तो आप थोड़ा देखभाल के जो है डिसीजन लेना शादी का, मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगी। ठीक है, लेन देन हो, जो भी चीज़ें हों, अगर कहीं पर भी या कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट डील अगर आप साइन कर रहे हो, बिकॉज ऐसा होगा कि आप जो है कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इस टाइम में साइन करोगे। ओके, तो वो बहुत ही सोच समझ के ठीक से पढ़ कर करना, आँख बंद करके विश्वास मत करना, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। साथ ही अपने इमोशंस को आपको थोड़ा बैलेंस में रख कर चलना पड़ेगा, तो आपके लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ है। ऐसा नहीं है कि आप ओवर इमोशनल हो गए या ओवर प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो चीज़ों को, नहीं, एक बैलेंस मेंटेन करके चलो अपनी एनर्जीज़ में, अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन के साथ आपको जो है डिसीजंस लेने हैं इस टाइम में। साथ ही आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूर कीजिए।
ठीक है। अपने सातों बॉडी चक्रों को, बॉडी के हमारे जो मेन 7 चक्र होते हैं उनकी हीलिंग पे ध्यान दो, उनको बैलेंस में करो। अगर वो इम्बैलेंस हुए तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। ओके, वैसे तो यहाँ पे काफ़ी बैलेंस ही आप लोगों की एनर्जीज लग रही हैं मुझे। आप स्पिरिचुअल भी हो, जैसे मैंने कहा, रिलीजियस भी हो, नेचर लवर पर्सन भी हो। आप नेचर को किसी भी तरह से, ऐसा नहीं है कि हार्म पहुँचाते हो जानबूझ के, नहीं। आप में से कुछ लोग शायद प्योर वेजिटेरियन भी होंगे, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो उस हिसाब से काफ़ी एक प्योरिटी है आपके अंदर। ओके, एनर्जेटिक रहोगे, हेल्थ वाइज भी ये टाइम आपके लिए अच्छा है, गुड हेल्थ आपकी रहेगी। ठीक है। दूसरी चीज़ है, एक चीज़, एक्शंस आप ज़रूर लीजिए। ओके, ऐसा नहीं है कि बैठकर वेट करोगे चीज़ें हो जाए अपने आप से, नहीं। आपको भी 2 कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे तो कोई चीज़ 4 कदम चल के आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ओके, बट वो करना पड़ेगा। साथ ही क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, अच्छा रहेगा। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हो, कुछ भी आपकी बेबी को लेकर प्लानिंग चल रही है, तो आपके घर में जल्दी ही खुशियाँ आएंगी। ओके, ये भी यहाँ पर इंडिकेशन है आपके लिए। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है, बहुत पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। एक गाइडेंस मैं आपको दूंगी यहाँ पे कि एक तो आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए, नंगे पैर घूमो। ठीक है, आपके रूट चक्रा के लिए अच्छा रहेगा। नंगे पैर घूमो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, अगर घूम सकते हो तो। विंटर है तो देख लेना थोड़ा। ठीक है। दूसरी चीज़ है, धूप में बैठो, प्रकृति में, पार्क, गार्डन, प्लांट्स, छत पे बैठो, बालकनी में बैठो, कुछ भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। मेडिटेशन कीजिए। ओके, ये सारी रेमेडीज़ भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। ओके, सनलाइट में ज़रूर बैठिए। ओके, आपके गुरुओं की आप पर, जैसे कि कहूँगी कि कृपा होती हुई दिखाई दे रही है, और आपको आपका सोलमेट भी मिल सकता है यहाँ पे। ओके, एक पावरफुल एनर्जी है भाई, बहुत। ईगो से दूर रहना, प्रॉस्पेरिटी, पावर, पोजीशन यहाँ आपको मिलेगी। तो अगर आप जॉबलेस हो तो मैं कहूँगी कि आप जी तोड़ मेहनत कर लीजिए इन 11 डेज़ में। इंटरव्यू दो, जितने इंटरव्यू आते हैं प्लीज़ ज़रूर दीजिए, ट्राई कीजिए, आपको अच्छी जॉब यहाँ पे मिल जाएगी। लेट्स सी और लव लाइफ रिलेटेड आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में प्यार आए, तो वो अच्छा खूबसूरत प्यार तभी आता है जब आप भी उसकी तरफ कुछ एक्शंस जो है लेते हो, कुछ मेहनत करते हो, कुछ एफर्ट्स करते हो। ओके, मतलब अपने प्यार को दिखाओ भी सामने वाले को। ऐसा नहीं है कि आप सोचो उसे अपने आप पता चल जाएगा, नहीं। कुछ कीजिए अपने लव्ड वंस के लिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। ओके, अगर कोई ऐसा लाइक क्रश है आपका, या आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा इनिशिएट किस तरह से लिया जाए उस रिलेशनशिप में, देन आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे लव लाइफ रिलेटेड मैटर्स में। और अगर शादी करना चाहते हो तो भी आप उनसे बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। ओके, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज़ यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। अगर आपको अपने पेरेंट्स से किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत है, चाहे वो फाइनेंसिस के मामले में हो, या आपके जैसे कि मान लो उनकी मैरिड लाइफ आपने देखी अच्छी नहीं थी, और उस वजह से आपके दिमाग में ये चीज़ बस गई है कि नहीं शादी नहीं करनी चाहिए, ये वो कुछ भी इस तरह की चीज़ है, या आपको ऐसे कोई कंप्लेंट है उनसे कि उन्होंने मेरे लिए ये नहीं करा, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है अपने फैमिली इश्यूज़ को आप हील कीजिए सबसे पहले। ओके, और इसीलिए मैंने भी कहा कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनो, अपने आप एक्सेप्ट करो चीज़ों को, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और अपने पेरेंट्स को माफ़ करो।
नेक्स्ट इज़ रिट्रीट। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप में से कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है, अगर आप अपने स्पाउस को, अपने लाइफ पार्टनर को टाइम नहीं देते हो, आप समाज के काम में, जॉब में, घर में बहुत बिजी रहते हो, तो थोड़ा सा अब एक दूसरे के साथ समय बिताइए। ओके, एक अच्छा समय, मतलब जहाँ सिर्फ आप दोनों ही जाएं। माना कि आपके बच्चे हैं, बच्चे हो जाते हैं तो पेरेंट्स की ये सोच होती है कि हम अकेले कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, हम उन्हें ही लेके जाएंगे। कम से कम कोई लंच या डिनर तो आप प्लान कर ही सकते हो, जहाँ आप और आपके पार्टनर हो अकेले, ठीक है। तो ऐसा कुछ अच्छा समय आप ज़रूर बिताइए एक दूसरे के साथ। इसकी भी आपको ज़रूरत है अपने लव लाइफ को खूबसूरत करने के लिए। ओके, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन। आप में से कुछ लोग शायद इस दौरान अपने पार्टनर से थोड़ा सा डिस्टेंस में रह सकते हैं, दूर भी रह सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर वर्क ऑल्सो। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर को कोई अर्जेंट काम से थोड़ा बाहर भी जाना पड़ जाए, या किसी का थोड़ा सा लव लाइफ में जैसे कि है, अगर आपकी चल रही है, ओके, तो उसमें शायद थोड़ा सा अभी आपका सेपरेशन का भी किसी का सीन चल रहा है। ओके, तो ये भी है आपके लिए। और देखते हैं फेरीज की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मकर राशि के लिए है हीलिंग। हीलिंग अगेन आ गया। नाउ इज़ अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरी वन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। ओके, ये एक हीलिंग का टाइम है आपके लिए कि आप अ, जो है दूसरों को भी हील कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद को ही कर सकते हो हील, नहीं, आपके अंदर वो ताकत है कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सको। ओके, तो इस नेचुरल एबिलिटी को, ये जो आपके अंदर एक क्वालिटी है ना, इसे थोड़ा सा और एनहांस कीजिए आप लोग। इस पर और काम कीजिए। ओके, म्यूज़िक, लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूज़िक यू हेयर। म्यूज़िक कैन लिफ्ट योर सोल, rekindle memories and charm fairies to your door। ओके, आप कुछ सवालों के जवाब शायद ढूंढ रहे हो, तो हो सकता है आपको संगीत के माध्यम से, किसी सॉन्ग के माध्यम से जो है उन सवालों के जवाब मिल जाएं। ओके, साथ ही आपके लिए ज़रूरत है म्यूज़िक सुनने की। उससे आपको अंदर से एक अच्छा, मतलब एनर्जेटिक महसूस होगा। आपको, आपकी सोल लेवल पे कहूँ तो मतलब कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, और जब आप अच्छा महसूस करते हो, खुश होते हो, तो आप अपनी लाइफ में खुशियाँ अट्रैक्ट करते हो। मैनिफेस्टेशन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper। manifestation step 1। ओके, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो लाइफ में, अट्रैक्ट करना चाहते हो, कोई भी आपकी इच्छा है, तो आप उसके लिए ये काम कीजिए, उसे पेपर पे लिखिए। ओके, ये है आपका स्टेप 1। अब आप कहोगे स्टेप 2 क्या है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप चाहते हो कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे कि अब ये शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा 19 तारीख से, 19 जनवरी से ही, ठीक है, जैसे इस टाइम की ही ये रीडिंग है। तो आप क्या करना, करीब 7 दिन, कम से कम कह रही हूँ, या 11 दिन। ओके, आप क्या करो, अपनी विश को पेपर पे लिखो इंटेंशन के साथ, एग्जैक्टली आपको लाइफ में क्या चाहिए, किस क्षेत्र में। ओके, और फिर उस पेपर को फोल्ड करके अपने हाथ में रखो, विजुअलाइज करो अपनी इंटेंशंस को, और स्ट्रॉन्ग करो उस पेपर के साथ। और फिर क्या करना है, उस पेपर को आप जो है बर्न कर दीजिए, और उसकी जो राख होगी उसे आप किसी प्लांट में डाल दीजिए। बस कैक्टस प्लांट नहीं हो, कांटे वाला पौधा नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपके लिए ये एक कहूँ मैनिफेस्टेशन लाइक मेथड है, रेमेडी है। तो आपकी विश जो है
पूरी ज़रूर होगी। ओके, विश करो लेकिन भूल जाओ, ऐसा नहीं है कि आप अटैच्ड रहो। तो आप 7 दिन या 11 दिन ये मेथड अप्लाई कीजिए। जो चाहते हो एग्जैक्टली वही लिखना है, जो नहीं चाहिए वो नहीं लिखना कि मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं, जो चाहते हो सिर्फ अपनी विशेस को ही लिखना पेपर पे। ओके, और ब्लैक कलर का पेन यूज़ नहीं करना, ब्लू बॉल पेन बेस्ट है, आप कर लीजिए। ओके, लाइन वाला पेपर, वाइट पेपर, कोई भी चलेगा पेपर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेथड आप कीजिए शाम 7 बजे के बाद। ओके, ईश्वर का नाम लो और फिर करो इस मेथड को अप्लाई अपनी लाइफ में। ओके, तो विशेस पूरी होंगी। सेम वे में एक और चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप क्या करोगे, देन आप ब्लैक कलर का पेन यूज़ करो और ये चीज़ मेरी लाइफ से दूर हो रही है, ये प्रॉब्लम दूर हो रही है, ब्लॉकेजेस दूर हो रही हैं। ओके, नेगेटिविटी मेरे दिमाग से दूर हो रही है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना उन्हें आप लिखो। और फिर आपको क्या करना है, लेकिन उसमें आप क्या करोगे, आप फिर पेपर बर्न करोगे, लेकिन उसकी राख को आप पौधों में नहीं डालोगे। ओके, उसे आप क्या करोगे, जैसे कि उड़ा सकते हो हवा में कि यूनिवर्स के हाथ में अब आपने लाइक छोड़ दी जो चीज़ें। ओके, वैसे तो दोनों में आप ब्लो आउट कर सकते हो राख को, बट मैं कहूँगी कि विश वाली को आप अगर पौधों में डालें। ओके, और जो चीज़ को रिलीज़ करना है उस पेपर की राख को आप हवा में उड़ा दो, वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।